देखना यहाँ पे। तो पहले मैंने बोला हुआ था कि लाइक रिफ्रैक्शन के पहले एक हम लोग टर्म लिख रहे थे, क्या बोले थे बोलना, उसको आप बोल रहे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये टर्म्स आप प्लीज ध्यान रखना, यही बोल रहे थे, ठीक है। ये बंद करना उसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। इसको लिखते कैसे हैं बोलना, म्यू से लिखते हैं, और इसका डिफिनीशन क्या था, सी बाई वी। सी क्या है बोलना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियरिटी रहेगी, ये डिफिनीशन हो गई, ठीक है। इतना स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतना याद रहेगा, ठीक है। अब चाहे आप बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इसी को आप बोल सकते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों में कुछ भी अंतर नहीं है। चाहे आप बोलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। इतना अब मैंने बोला था कि आपके पास दो टर्म्स मिलेंगी सुनने को हमेशा, ठीक है ना। एक हमेशा आपको मिलेगा डेंसर मीडियम, एक क्या मिलेगा, रेयरर। इसका मतलब क्या है बोलो, डेंसर और रेयर क्या होते हैं, रिलेटिव टर्म्स होते हैं। मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ना उसको आप डेंसर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है उसको क्या बोलते हो आप, रेयर। डाउट है क्या इसमें, कितना क्लियरिटी रहेगी ना। अगर कभी हम आपके पास दो मीडियम दे तो जिसका ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर बोलना, जिसका कम आप बोलना रेयर, ठीक है। इतना अब मैंने बोला था कि आपको तीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करने हैं, ठीक है ना। जैसे एयर का कितना होता है बोलो, 1 होता है, क्योंकि सी तो रहेगा ही ऊपर, नीचे भी क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। वैसे ही आप ग्लास का भी आप याद रखोगे, ग्लास का होता है 3/2, 3/2 मतलब 1.5। और वैसे ही आप याद करोगे किसका, वाटर का। ये तीनों आपको याद करने पड़ेंगे, 1.33 के प्लस होता है, ये तीनों मस्ट याद करना। इसके अलावा अगर किसी का दिया रहा है क्वेश्चन में, इसका अगर नहीं दिया रहेगा, इसीलिए बोल रहा हूं कि इसको आपको याद करना चाहिए, ठीक है ना। अगर हम आपसे बोलते हैं कि एयर और ग्लास में डेंसर कौन है बोलना, ये वाला। ग्लास और वाटर में डेंसर कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना। वाटर और एयर में ये वाला, क्लियर है। इसमें इसमें ये वाला डेंसर है। इतना कहानी क्लियर रहेगी, ठीक है। इतना मैंने सेकेंड बोला हुआ था रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप लिख रहे हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू, क्या लिखा हुआ है, अगर आपके पास दो मीडियम हो तो क्या लिखा हुआ है, 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको लिखते कैसे हो, μ1/μ2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में नीचे। इतना क्लियर रहेगा ना। तो क्या लिखा बोलना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2, रही क्लियरिटी। और वैसे ही अगर हम लिख रहे हैं μ21, इसका मतलब क्या बोलना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रिस्पेक्ट में, ये हो गया। रेडी रहेगा, इतना याद रहेगा ना। ध्यान से देखो, अगर मल्टीप्लाई करके μ12 इंटू μ21 कितना आएगा बोलना, 1 आएगा। देख पा रहे हो क्या, 1 ही आएगा ना। इसका मतलब क्या होता है, μ12 1/μ21। तो कभी आप याद रखना प्लीज, अगर हो सकता जरूरत पड़े तो आप, ठीक है। इतना रहे क्लियरिटी, ठीक है ना। μ1 μ2 क्या है, दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और 2 के, ठीक है। इतना अब नेक्स्ट हम आए थे डिफिनीशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्लेक्शन की, वो क्या होता है बोलना। तो आपने ये बोला कि जब कोई भी लाइट रे एक मीडियम से चल करके, मान लो ये मीडियम 1 है, इसका 1 है, दूसरे मीडियम में इंटर करती है तो लाइट रे की क्या होती है बोलना, बेंडिंग हो जाती है। लाइट रे इधर टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल, कब कहां बेंड होगी आगे निकालेंगे, ठीक है। इतना तो अच्छा, अब रिफ्रैक्शन का डिफिनेशन हो गया। ये क्या होगा डिफिनेशन, कि व्हेन ए लाइट रे इंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जहां पे उसकी स्पीड डिफरेंट हो तो क्या होता है बोला, लाइट रे की बेंडिंग हो जाती है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इतना याद रहेगा। इसी के दो नियम होते हैं रिफ्लेक्शन की तरह। पहला नियम क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल सभी कहां होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पहला सेम नियम है। दूसरे नियम को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। वो क्या बोलता है कि जो रेशियो होता है
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या होता है बोलना, कांस्टेंट होता है। और होता किसके इक्वल है, जहां पे लाइट रे फाइनली इमर्ज हुई है डिवाइड बाई जहां से लाइट रे आई हुई थी। कितना रहेगी क्लियरिटी, ठीक है ना। अच्छा, इन टर्म्स को आप स्पीड के टर्म्स में ही आप लिख सकते हो, ध्यान सुनना। अब होता क्या है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो लाइट होती है ना उसकी फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम। क्या होती है फ्रीक्वेंसी, अगर एक लाइट रे अगर किसी एक मीडियम से दूसरे में इंटर करती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। याद रखना प्लीज, ठीक है ना, कि इन रिफ्लेक्शन फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मान लो यहाँ पे एफ, यहाँ पे कितना होगी, एफ होगी, ठीक। कितना चेंज क्या होता है बोलना, स्पीड और वेवलेंथ, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे स्पीड कितना है v1, यहाँ पे स्पीड कितना हो गई v2, ठीक है ना। एक लाइट रे है जिसकी मीडियम वन में स्पीड कितना है v1, यहाँ पे कितना है v2, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, ठीक। कितना, इसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे लैम्डा वन मान लो, यहाँ पे कितना है लैम्डा टू, क्लियर रहेगी। अच्छा, अपने से आप बोलना, क्या हम म्यू2 के प्लेस पे लिखेंगे c अपान v2, लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। म्यू1 के प्लेस पे क्या आएगा c अपान v1, ठीक है ना। तो v1 देखो ऊपर चल जाएगा, कितना हो जाएगा v1 अपान v2। डाउट है क्या, ठीक है। अब इसी को आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, ठीक है ना। कैसे लिखोगे, वेलोसिटी बराबर होता है लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा ना। v2 क्या हो जाएगा लैम्डा टू इंटू फ्रीक्वेंसी, ये तो सेम ही है। कितना हो जाएगा बोलना, लैम्डा वन अपान लैम्डा टू। डाउट है क्या किसी को इसमें, ठीक है ना। ये था स्नेल का नियम। कितना कहानी क्लियर रहेगी, बोलो। अब इसमें दो केस आए थे। अब अगर मान लो लाइट रे रेयर से डेंसर में आ रही है तो क्या होगा बोलना, उस केस में क्या होगा ये बड़ा होगा, मतलब ये रेशियो 1 से बड़ा आएगा, तो साइन आई क्या साइन से बड़ा आएगा, मतलब आई क्या बड़ा। कहने का मतलब ये है कि जब एक लाइट रे रेयर से डेंसर इंटर करेगी तो लाइट रे बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। और जब एक लाइट रे डेंसर से आएगी रेयर में क्या हो जाएगा, बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है ना। बस ये पढ़ाया था मैंने, रहेगा क्लियरिटी, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स लिखो आप। ये लिख गया ना सभी का, हम लोग एक्चुअली आज आगे पढ़ना था, ठीक है ना, पढ़ भी नहीं पाया आगे, कोई नहीं। एक सिंपल से क्वेश्चन लिखो, बोले लिखो ए लाइट रे, ए लाइट रे, ए लाइट रे इंसिडेंट, ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ग्लास सरफेस, ए लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2, ठीक है। फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है। देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट, देन फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। बोलो कितना आएगा, जल्दी करना, बहुत सिंपल है, ठीक है। देन फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। इसने थोड़ा सिंपल से अप्लाई कर लो, आप बोलना कितना आएगा।
आपका ना जो टेस्ट पैटर्न था चेंज हो गया है, ठीक है ना, अक्टूबर से, पता है कि नहीं? आपका भी लक्ष्मी, ठीक है ना। आपको पूरे 24 टेस्ट देने हैं अभी, 24 टेस्ट, ठीक है ना। तो अभी तक आपका एक महीने में 2 टेस्ट रहा था, अभी 4 हो जाएगा, फिर बाद में 1 दिन का गैप है बस, ठीक है, क्लियरिटी रहेगी। 24 टेस्ट है आपके पास, 10 मेजर टेस्ट हैं, मतलब 12 पार्ट टेस्ट हैं अभी, 12 पार्ट टेस्ट सिलेबस मिल जाएगा वहां से, ठीक है ना। और एक कंप्लीट 11 का टेस्ट, एक कंप्लीट 12th का टेस्ट, फिर 10 कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट, ठीक है। आपको भी मिल जाएगा वहां से, वो छड़े देंगे आपको। करो आप फिलहाल इसमें लग जाओ। और बोर्ड का टेस्ट वो वाले सर लेंगे आपका, फिजिक्स का तो वो लेंगे, क्या नाम है उनका सर का, क्या नाम है? हाँ वो वाले सर लेंगे, ठीक है। बोर्ड का टेस्ट वो लेंगे आपका, ठीक है। बोर्ड का टेस्ट मैंने आपको बताया नहीं, 24 तो वो वाले हैं, ठीक है। हाँ 24 तो आपके नीट और उसके हैं, मेंस के। बोर्ड का टेस्ट तो अलग से लेंगे, ठीक है। जल्दी बोलो कितना आएगा, बोलना। 9, 90 कैसे आएगा भाई? पहले आप बोलो रिफ्लेक्शन कितना है। हाँ 30 और डेविएशन 15, ठीक है, सही तो है। देखना यहाँ पे, ऐसे आपके पास 2 सरफेस थी, मान लो कि ये एयर वाली सरफेस थी, ये 45 डिग्री पे आया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये मान ली ग्लास की सरफेस है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे एयर का कितना है 1 है। डाउट है क्या? इसको आप μ1 बोल दो, इसको आप क्या बोल दो, μ2 बोल दो। आप अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, तो साइन आई अपान साइन आर बराबर होता है μ2 बाई μ1। μ2 मतलब √2, μ1 मतलब 1। 1 क्यों? एयर से दिया हुआ था, ठीक है ना, एयर से लाइट रे आई थी, क्लियर रहेगा ना। तो और आगे सिंप्लीफाई करना, साइन 45 आप यहाँ पे लिखोगे और नीचे साइन आर इज इक्वल टू √2, तो साइन आर बराबर हो जाएगा साइन 45 अपान √2। साइन 45 कितना होता है 1 अपान √2, 1 अपान 2, 1 अपान 2, आर कितना आएगा 30 डिग्री। डाउट है क्या किसी को? अब आर 30 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रे आनी ऐसे थी 45 पर ही, बट लाइट रे बेंड हो गई, कितना हो गई, तो डेविएशन कितना का हुआ, कितने का हुआ, ठीक है ना। कितना आएगा डेविएशन, 45 में से 30 निकाल दो, कितना हो गया, कैसे आएगा बोलना, क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। डाउट नहीं किसी को ना, क्लॉकवाइज आएगा ना, ठीक है। नेक्स्ट लिखना आप, बोले ये सही है ना इतना, ठीक है। नेक्स्ट लिखो आप, ए लाइट रे, ए लाइट रे, ए लाइट रे इज मूविंग, ए लाइट रे इज मूविंग from air to denser medium, from air to denser medium, from air to denser medium of refractive index mu, of refractive index mu, ठीक है। आगे करना, इट इज ऑब्जर्व दैट, बात नहीं लक्ष्मी, इट इज ऑब्जर्व दैट, it is observed that angle of refraction, it is observed that angle of refraction is half, is half, is half the angle of incidence, is half the angle of incidence, then find out angle of incidence, then find out angle of incidence। समझ पाया क्वेश्चन? सिंपल सा गिवन है कि एक लाइट रे एयर से किसी मीडियम में गई है जिसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स म्यू है, जहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया, हाफ हो गया, देन फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपको आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू। थोड़ा फास्ट करना है, ठीक है, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। बहुत सिंपल है, ठीक है।
हो सकता है बाहर से भी कुछ बच्चे टेस्ट देंगे वो सब, ठीक है ना, दूसरे स्कूल वाले भी, तो थोड़ा अच्छा रहेगा, आपको मिल जाएगा कम्पिटेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है ना। हाँ बोलो, कितना है? हाँ सही है, 2 cos इनवर्स म्यू बाई 2। बाकी लोग करो जल्दी से, बात नहीं। इसलिए यहाँ कितना सिंपल है यार, देखना यहाँ पे, ये मान लो आपके पास एयर था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है, किसी मीडियम आई जिसका म्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे आई थी, और रिफ्लेक्शन कितना बोला हुआ है? आई अपान 2 हो गया है, यही ना बोला है, बोलो आई अपान 2 हो गया है। डाउट है क्या किसी को? यही है ना, बस कर लो सिंप्लीफाई। तो क्या लिखोगे आप? आपको लिखना है कि साइन आई अपान साइन आई बाई 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू म्यू 2, लाइक म्यू अपान 1 हो जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन आई बाई 2, ऐसे म्यू इंटू साइन आई बाई 2। साइन आई कैसे लिखोगे? 2 साइन थीटा मतलब क्या होता है? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या है, सॉरी, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन इंटू कॉस। यहाँ पे क्या है? आई है ना, मतलब केवल साइन है, मतलब यहाँ पे आई बाई 2 कॉस आई बाई 2 म्यू इंटू कॉस आई बाई 2। देखो कट जाएगा, साइन आई बाई 2 कितना आएगा बोलना? म्यू बाई 2 आएगा, तो आई बाई 2 कितना हो गया? कुछ गलती कर दिया क्या मैंने? अच्छा ये गलती है, साइन आई बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये वाला टर्म कैंसिल कर दो आप, लाइक आपके पास बचेगा cos आई बाई 2 इज इक्वल टू म्यू बाई 2, ये बचेगा ना, बस निकाल लोगे आपने, अब निकाल लोगे, आई होप, ठीक है ना, 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, कर लो आप। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos इनवर्स म्यू बाई। डाउट है किसी, बोलो। तो आपको म्यू दिया रहेगा, तो जो भी निकाल लोगे आप, ठीक है ना, सिंपल एकदम। नेक्स्ट लिखना आप, बात नहीं कर, एकदम सिंपल सिंपल है, ठीक है ना, सिंपल आएगा भी, सिंपल है भी। लिखना आप, फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी। नेक्स्ट लिखो आप, फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी, फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी if speed of light in medium A is c by 2। find out speed of light in medium B if speed of light in medium A is c by 2, ठीक है, where c is the speed of light in vacuum, ठीक है, and light refracts from medium A to medium B, and light refracts from medium A to medium B, making 45 degree and 30 degree, making 45 degree and 30 degree with the normal respectively। कितना सिंपल है, करो, विथ नॉर्मल रिस्पेक्टिवली, मतलब वो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला हुआ है, सिंपल, ठीक है, कितना सिंपल है, देखो ध्यान से। हम बोलो कितना है? सी अपान टी रूट, सी अपान 2 रूट 2, ठीक है ना, सी अपान 2 रूट 2, सी अपान 2 रूट 2, हो जाएगा ये सबका, ठीक है ना, सब कर लोगे ना, इसको नहीं कर रहा हूं, हो जाएगा ना सभी का। फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू
जो आपने लिखा हुआ था आगे स्पीड वाला फॉर्मूला कर लोगे ना, इसको नहीं कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट एक और लिखो बस, ठीक है ना, सिंपल से लिखो। बोले लिखो फाइंड आउट द, लिखो नेक्स्ट फाइंड आउट द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड आउट द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्रैक्शन, फाइंड आउट टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर टू रिफ्रैक्शन, थ्रो ग्लास स्फेयर of refractive index 3 refractive index √3, ठीक है। ये रहा डायग्राम का, निकालो कितना आएगा। ये डायग्राम बना लो आप। ये दिया हुआ है कि यहां पर एक लाइट रे 60 डिग्री पर आई थी, बाकी काम अपने से करो आप। यहाँ पे दो रिफ्लेक्शन होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो सरफेस आएंगी, एक यहाँ पे एयर ग्लास वाली सरफेस, ठीक है ना, फिर लाइट रे अगेन निकलेगी बाहर। देखो कैसे निकले, कैसे क्या होगा, बताओ कितना आएगा। तो आपको निकालना है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये मिटा देंगे। किसी का है तो बोलना आंसर प्लीज। नहीं 90 नहीं है। किसी का इधर बोलो कितना है। सिंपल नहीं है तो बताओ कितना है। हाँ 60। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलो लक्ष्मी, क्लॉक की एंटी क्लॉक कितना है, अंतरा कितना है, आंसर बोलो जल्दी करो। नहीं आ रहा है क्या, बोलो कितना। 60 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, सबका आ गया ना, मैं करूं आगे। आपका डायग्राम भी इसका मेंशन कर लो आप, ठीक है, अपने से। देखो यहाँ कैसे होगा, सुनना, यहाँ पे कोई नहीं, आपके पास एक कोई लाइट यहाँ इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, ये आप समझो नॉर्मल है यहाँ पे। अब देखो ये रहा एयर, ये रहा ग्लास, मतलब रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। लाइट रे कहाँ बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, मतलब लाइट रे को जाना तो ऐसे था, बट लाइट रे की बेंडिंग हो जाए किधर, टूवर्ड्स। देखो इतना, तो पहले आप ये आर निकाल लो कितना आएगा, ठीक है ना। देखो आर कैसे निकालोगे, इस सरफेस पे अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, इस सरफेस पे, तो साइन 60 साइन आर √3/1, साइन आर कितना हो जाएगा, साइन 60/√1, ठीक है ना। अच्छा साइन आर, साइन 60 कितना होता है, √3/2, कितना आएगा, मतलब आर कितना आ गया, डाउट है क्या। मतलब यहाँ पे ये वाली लाइट रे इंसिडेंट, सॉरी ये लाइट रे रिफ्लेक्ट हुई है, ये बोल सकते हो कि डिविएट हुई है बाय एन एंगल ऑफ, मतलब ये R30 बना, मतलब ये कितना आएगा 30 डिग्री। डाउट है क्या इसमें, तो ΔI कितना हो गया बोलना, 30 डिग्री कहां पर, क्लॉकवाइज। डाउट है क्या किसी को, ठीक है इतना। अब देखना अगेन इस सरफेस पे आएगी, अगेन आप यहाँ पे क्या करो, आप नॉर्मल ड्रा करो ऐसे, ठीक है। अब इतने एंगल पे आएगी, लाइक 30 पे आएगी, 30 एंगल पे आएगी। अब यहाँ लाइट रे ग्लास से बाहर निकलेगी, लाइक डेंसर से रेयर जाएगी, तो लाइट रे अवे फ्रॉम बेंड होगी,
तो ऐसे बेंड हुई होगी। चलो मान लो हम आर डैश बोल दे रहे हैं, ठीक इतना। तो अगेन इस वाली सरफेस के लिए अप्लाई करो स्नेल्स लॉ, जो हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस वन इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस सरफेस के लिए आप क्या लिखोगे, साइन आई लाइक साइन 30 डिवाइड बाई साइन आर डैश। वन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ का, बाहर वाले का यहाँ कितना है, √3। तो साइन आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू साइन 30, कितना हो जाएगा 1/2। तो साइन आर डैश हो गया √3/2, मतलब आर डैश कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। डाउट है क्या, मतलब यहाँ पे 30 पे आई थी, ये एंगल कितना हो गया 60, मतलब लाइट रे डेविएट कितना हो गई बोलो 30 अमाउंट से, इधर ही डेविएट हुई है, ठीक है ना। एक्चुअली ऐसे आपको करना था, ठीक है ना। देखो लाइट रे को निकलना तो ऐसे था, ठीक है ना, सही डायग्राम ऐसे बनेगा, बट ये थोड़ा सा मतलब और बाहर निकल गई, ऐसे जाएगी सॉरी, ठीक है ना। निकलना 30 पे था बट कितने चली गई 60 पे, ठीक है भी, कर लोगे ना। तो यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, पूरा कितना आ गया 60 डेविएशन आ गया, कर लोगे ना सभी। डाउट नहीं है किसी को ना, डाउट नहीं है किसी को ना, डाउट है कि स्मायूस हो जाएगा ना, ठीक है। चलो ये हो जाएगा, कुछ आगे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, वरना कुछ आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ये तो लास्ट क्लास का ही है। हाँ हाँ, नहीं ऐसे यहाँ पे आप निकालना नहीं, ऐसे नहीं निकालना आप ये, ठीक है ना। हमेशा आप इस वाले सरफेस का निकालना डेविएशन और इस वाले सरफेस का डेविएशन, दोनों का जोड़ना है, ठीक है ना। अगर सेम हुए तो जोड़ना है, डिफरेंट हुए तो घटाना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वो ना तब होएगा, अभी हम एक हेडिंग पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे जब फाइनल वाला और सॉरी जब इनिशियल वाला और फाइनल वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम दिया रहेगा, जब मल्टीपल रिफ्रैक्शन होगा तब होगा, ठीक है ना। वहां पे इसमें नहीं होगा, यहाँ पे आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। दो सरफेस, जितनी भी सरफेस रहेगी ना सबका निकालना पड़ेगा अलग अलग। अगर सेंस ऑफ रोटेशन सेम आएगा तो जोड़ देना, डिफरेंट आएगा तो घटा देना, आप क्लियरिटी रहेगी ना, ठीक है इतना। सभी सरफेस का निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे नहीं आएगा वो। आगे बढ़े अभी, ये तो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना, मैंने उसमें कुछ न्यूमेरिकल कराया। अब नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो आप, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सरफेसेस या रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल पैरेलल स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल पैरेलल स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल पैरेलल स्लैब, ठीक है। चलो यहां आप सुनना, आपके पास मान लो बहुत सारी सरफेस हैं, मान लो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ का μ2, यहाँ कितना है μ3, यहाँ पे सपोज दैट μ4, यहाँ कितना है μ5, बहुत सारे हैं कितने भी हो, ठीक है। इतना मल्टीपल सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ आप सुनना, अब मान लो कि एक लाइट आई और इनका सीक्वेंस कैसा है, रेरर डेंसर रेरर डेंसर रेरर डेंसर, ठीक है ना, एक रेरर एक डेंसर एक रेरर एक डेंसर, ठीक है इतना। तो देखो एक लाइट रे आएगी ऐसे, मान लो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, अगर हम इसको देखो ऐसे बोल रहा हूं मैं, ये रेरर मान लो, फिर इसके स्पीड में क्या है ये डेंसर, ठीक है ना। फिर क्या है रेरर, फिर क्या है डेंसर, फिर क्या है रेरर, मतलब समझ पा रहे हो ना। जैसे अगर हम इन दोनों को देखेंगे तो मान लो कि ये है रेरर, ये क्या है डेंसर, ठीक है इतना। सेम क्यों ले रहे हैं, सेम लोगे तो आपका डेविएशन होएगा नहीं, कुछ तो निकल जाएगी, ठीक है ना। डिफरेंट मीडियम ले रहे हैं, क्लियर रहेगा ना। तो एक रेरर होगा एक डेंसर होगा, सिंपल सा लॉजिक है, क्लियर रहेगा ना, ठीक है। अब देखो लाइट रे एक आई कितने एंगल पे, रेरर से डेंसर में आएगी, टूवर्ड्स बेंड होगी ना। देखो जाना ऐसे था लाइट रे को, बट ऐसे बेंड हो गई। चलो मान लो ये एंगल ऑफ, मान लो कि ये R1 हो गया, ठीक है इतना। और सुनो यहाँ पे अगेन नॉर्मल ड्रा करो आप, अब जाएगी डेंसर से रेरर, कहाँ जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी ना,
जाना ऐसे था, किधर जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी, समझ पाए भी। फिर अगेन यहाँ पे बेंडिंग होगी टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना। फिर अगेन क्या होगा, ऐसे बाहर निकल जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो ना आप, रेयर से डेंसर, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ पे अगेन क्या होगी, ऐसे निकल जाएगी μ4 μ5, ठीक है। इतना मान लो ये R1 है, ठीक है। चलो मान लो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 बना, ठीक है। और यहाँ कितना बना, R2 मान लो कितना बना, R3, ये मान लो बना R4, ठीक है ना। कुछ भी हो, मल्टीपल स्लैब्स। इतना क्लियरिटी है, इतना क्लियर है। एक लाइट रे जाएगी रेयर से डेंसर अवे फ्रॉम नॉर्मल, सॉरी टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है ना, और डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, क्लियर रहेगा ना। ऐसे डायग्राम आएगा आपका, ठीक है ना। तो मेन थिंग इज कि आपको अप्लाई करना है स्नेल्स लॉ, बस बाकी कहानी तो होती रहेगी। यहाँ पे अप्लाई करो आप। ये मान लो फर्स्ट बाउंड्री है, तो फर्स्ट के लिए आप क्या लिखोगे स्नेल्स लॉ, बोलना अपने से। इस सरफेस के लिए आप लिखोगे लाइक साइन आई अपॉन साइन R1 बराबर क्या आएगा, बोलना μ2 बाई μ1, ये नहीं आएगा, बोलो। मतलब आप ये बोल सकते हो कि μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन R1। डाउट है क्या। अब इस सरफेस देखो, अब ये R1 है तो ये अल्टरनेट एंगल R1 बनेगा, ठीक है ना। तो इस सरफेस के लिए अप्लाई करो अगेन स्नेल्स लॉ, तो लिखोगे आप साइन R1 डिवाइड बाई साइन R2 इज इक्वल टू μ3 बाई μ2, कितना आएगा बोलो, ये हो जाएगा μ2 साइन R1 इज इक्वल टू μ3 साइन R2। डाउट है क्या, डाउट है इतना। वैसे ही देखो ध्यान से, अगर ये R2 ये वाला कितना आएगा, R2 आएगा। इस सरफेस के लिए क्या लिखोगे आप, डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। इसके लिए लिखोगे आप μ3 साइन R2 इज इक्वल टू μ4 साइन R3, लिखोगे आप। ये भी देखो एंगल कितना बनेगा, R3। इसके लिए आप क्या लिखोगे आप, μ4 साइन R3 इज इक्वल टू μ5। डाउट है क्या किसी को, अप्लाई कर लोगे ना, डाउट है क्या इसमें अप्लाई करना। मतलब यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस अपॉन दिस, ठीक है। वैसे इस सरफेस के लिए यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ का रिफ्लेक्शन, दिस अपॉन दिस, ठीक है ना। वैसे मैंने आगे फॉलो किया डायरेक्ट, ठीक है ना। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व करो, अगर ना देखो ध्यान से, तो μ1 साइन आई इक्वल है μ2 साइन R1 के, ठीक है इतना। और μ2 साइन R1 इक्वल है μ3 साइन R2 के, और μ3 साइन R2 इक्वल है μ4 साइन R4 के, सॉरी R3 है क्या यहाँ पे, 3 के। और μ4 साइन R3 इक्वल है इतना। तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं क्या कि ये वाला भी इसके इक्वल आएगा, यहां से देखो एक नहीं आएगा। तो आप क्या बोल सकते हो, इन सारे का कंक्लूजन क्या है कि μ1 साइन आई की जो वैल्यू थी ना, वो किसके इक्वल आ जाएगी बोलो, μ5 साइन R4 के, ठीक है ना। कुछ लोग R4 को ई से लिखते हैं, किससे बोलना, ई से लिखते हैं, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, क्या बोलेंगे, आप बोल सकते हो कि μ5 साइन आई, बस ऐसे ध्यान रखना, याद रहेगा भी। वेयर ई क्या बोलना, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है ना। वही सिंपल इसी को बोलते हो आप रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल स्लैब्स, ठीक है ना। कितने भी हो सकती हैं आपसे, मतलब क्या है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, याद रहेगा ना। इसको आप लिख लो, फिर आते हैं मेन चीज जो हम लोग पढ़ना है, ठीक है। ऐसे कितने भी आपका स्लैब हो जाए, ठीक है, कितने भी हो जाए स्लैब, वो आपका ये सेम रहेगा। मतलब जो पहले का आएगा म्यू इंटू साइन आई, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो लास्ट वाले के इक्वल आएगा, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इमरजेंसी बोलते हो, ठीक है ना अंतरा। अब जब देखो ध्यान से, अगर अब हम आपसे बोल दें कि पहला वाला मीडियम और लास्ट वाला मीडियम सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो उस केस में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंसी की इक्वल आती है, ठीक है। मतलब एक लाइट रे किसी मीडियम में इंटर करे और कितने भी रिफ्रैक्शन हो बीच में, कितने भी मीडियम आए, बट अगर लास्ट वाला मीडियम पहले वाले के सिमिलर हो गया,
तो जितने एंगल पे लाइट रे आपने इंसिडेंट किया था उतने एंगल पे लाइट रे निकलेगी भी, रहेगी ना क्लियरिटी। यही मतलब था इसका पढ़ाने का, ठीक है, याद रहेगा ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन सॉरी इमर्जेंस इक्वल आएगा जब पहला वाला मीडियम और लास्ट वाला मीडियम सेम है, सिमिलर मीडियम, ठीक है। डाउट है क्या किसी को इसमें? डाउट नहीं है ना? मल्टीपल स्लैब आएगा समझ पाने कर लोगे ना, इधर पीछे हो जाएगा ना, ठीक है। अब मैं हम लोग कहानी पे आते हैं, मेन चीज जो हम लोग को पढ़ना था आज, ठीक है ना। ये हो गया ना सभी का, आगे बढ़े, जल्दी देखो। डाउट है क्या? ये सप्लाई कर लोगे ना, कितनी भी सरफेस रहे आपसे मतलब है बस इससे, ठीक है। जैसे हो गया, चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। आप नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल प्लेन सरफेस। यही आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यही से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। लिखो आप, रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल प्लेन सरफेस। आपने पढ़ा होगा ना अपेरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, वही है, ठीक है ना। ब्रैकेट में आप चाहे लिख भी लो आप, अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ, ठीक है ना। पहले आप सुन लो फिर आप लिखना प्लीज, ठीक है ना। यहां आप देखना, ये हेडिंग लिख के आप बस छोड़ दो, पहले आप सुनो 10 मिनट, मैं दोनों केस कर दे रहा हूं फिर आप लिखना, ठीक है ना। एक फार्मूला आएगा तो आपको लास्ट में याद रखना है, ठीक, इतना। यहां देखो आप, तो हम पहला केस ले रहे हैं कि आपका ऑब्जर्वर एयर में है, मतलब आप रेयर मीडियम हो और देख कहां पे रहे हो, डेंसर मीडियम में, ठीक है ना। तो हम पहला केस क्या ले रहे हैं बोलो इसमें, ऑब्जर्वर इज इन रेयर मीडियम और ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। ये पहला केस ले रहे हैं, ठीक, इतना। सुन लो पहले 10 मिनट फिर लिख लेना प्लीज, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसका एग्जांपल क्या बोलना अपने से, आप मान लो कि कोई आपके पास बर्ड है, कोई एक फिश है मान लो कहीं पे, उसको देख रही है पानी के अंदर, ठीक है ना। या आपने एक कॉइन रखा है इनसाइड द वाटर, ये है ना केस उसका, आप ऊपर से देख रहे हो, ये देखो अलग ही पढ़ना है आगे, देखना यहाँ पे ऐसे समझो आप। ये मान लो आपके पास कोई भी डेंसर मीडियम है, चलो मान लो वाटर है, कुछ भी हो सकता है, सुन लो पहले प्लीज, बात नहीं। मान लो कि हम इस डेंसर मीडियम का बाद में जो भी रहेगा दिया रहेगा, ठीक है ना, केरोसिन, वाटर, ग्लास, कुछ भी दिया रहेगा। हमें यहाँ पर मान लो बोल रहे हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मैंने बोल दिया कि मान लो μ2 है, कितना है, μ2 है, ठीक, इतना। मान लो कि यहाँ पे आपने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, चलो ये मान लो कोई आपके पास कॉइन है, ठीक, इतना। अब मान लो इसको आप देख रहे हो किसी रेयर मीडियम से, क्या है बोलना, रेयर मीडियम, ठीक है ना। आप याद करो, अगर आप एक कॉइन को रखो आप इनसाइड द वाटर, वो आपको थोड़ा ऊपर दिखता है ना, ऊपर होता है ना ऊपर, मतलब अगर एक बर्ड अगर एक फिश को देख रही है तो फिश उसको थोड़ा ऊपर दिखेगी, ठीक, इतना। क्यों ऐसा देखना है यहाँ पे, अब इस ऑब्जेक्ट से आप देखो, आपको चाहिए इसकी इमेज, कहां बनेगी इसकी इमेज, ठीक है ना। आप ये बोल दो कि मान लो कि आपके पास ये क्या है, ये सरफेस है आपका, मान लो कि सरफेस से एक्चुअली में ये मान लो कि डी डेप्थ पे, कितने पे बोलना, डी डेप्थ पे है। डी क्या है बोलना, इस कॉइन की रियल डेप्थ है, एक्चुअल डेप्थ है, मतलब वास्तव में उतने पे था, ठीक, इतना।
अब ऑब्जेक्ट दिखेगा कहां पर? इस ऑब्जर्वर को जो कि किसी रेयर मीडियम से देख रहा है। कहां दिखेगा देखना ध्यान से। अब आपको चाहिए उसकी इमेज। आप क्या करोगे? आप दो लाइट रे आप ड्रॉ करोगे। आप एक लाइट रे आप ऐसे निकालो, ठीक है ना। अब देखना यहां पे, अब एक लाइट रे डेंसर से जाएगी रेयर। कहां पर जाएगी? डेंसर से रेयर। लाइट रे की बेंडिंग कहां पर होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। लाइट रे को जाना ऐसे था, बट लाइट रे बेंड हो जाएगी ऐसे। बोलो, हो जाएगी ना ऐसे। वैसे ही क्या करो, एक लाइट रे आप और ड्रा करो यहां पे, इस सरफेस पे, ठीक है ना। लाइट रे को जाना तो ऐसे था, बट लाइट रे कहां निकल रही है? रेयर से डेंसर निकल रही है, तो कहां बेंडिंग होगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। इतना किसी को डाउट है क्या? आपको चाहिए इमेज, तो एक रिफ्लेक्टेड रे यहां से, एक यहां से, दोनों इस साइड तो मिल नहीं सकते। क्या करोगे आप? पीछे बढ़ाओगे आप, दोनों को आप पीछे बढ़ा दो यहाँ पे ऐसे। देखो ना, यहाँ पे मिल गई लाइट रे, तो यही क्या बन जाएगी? उसकी इमेज। तो ऑब्जेक्ट कहां दिखेगा? इसको यहां पर दिखेगा, ठीक है ना। इसको आपने डी माना हुआ है, हम इस चीज को क्या बोल दे रहे हैं? मान लो कि डी डैश बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। यहां तक की डेप्थ को, ठीक है ना, यहां लिख दे रहा हूं मैं। क्या बोल दिया मैंने? यहां तक की डेप्थ को डी डेप्थ। किसी को डाउट है क्या इसमें? डी और डी डैश में डाउट है क्या किसी को? डी क्या है? उस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ है सरफेस। हमेशा डेप्थ कहां देखनी है? सरफेस से देखनी है। मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सरफेस पे कितने पे है? डी पे है। और इमेज की डिस्टेंस कितना है सरफेस से? डी डैश बोल दिया। कितना क्लियरिटी रहेगी? तो इसी डी डैश को आपको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो डी को क्या बोलते हैं? बोलना एक्चुअल, या इसी को हम लोग बोलते हैं रियल डेप्थ, ठीक है ना। डी डैश को क्या बोलेंगे हम लोग? बोलना अपैरेंट डेप्थ। क्या बोलोगे आप? अपैरेंट डेप्थ। किसी को भी डाउट है क्या इसमें? ठीक, इतना कितना क्लियरिटी है? बोलो, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं? वही निकाल ले रहे हैं, ठीक है ना, रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ। ध्यान सुनना, हम क्या कर रहे हैं? इसको पूरा एक्स मान ले रहे हैं समझने के लिए, मतलब इसकी डेप्थ को। बस एक हम डेरिवेशन कर रहे हैं छोटा सा, आपको बाद में उसको याद कर लेना है, ठीक, इतना क्लियरिटी रहेगी। चलो कोई नहीं, इसको ही मत मानो आप एक्स, आप इसको मानो एक्स, ठीक है ना। मान लो कि ये वाला एक्स हमने मान लिया, और ये वाला भी कितना मान लिया मैंने? मान लो एक्स बोल दिया। अभी क्लियर है? एक्स मान लिया आपने से, कुछ भी मान सकते हो आप वाई जेड, ठीक, इतना कितना क्लियरिटी है। आप क्या करो, आप दो ट्रायंगल देखो ध्यान से। चलो मान लो एक लाइट रे ऐसे आपने इंसिडेंट किया, देखो इसके लिए बनेगा ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, बनेगा ना? बोलो, तो अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, कितना बनेगा? बोलो अपने से। ये वाला भी आई आएगा, अल्टरनेट एंगल, ये वाला भी आई आएगा, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को आप देखो अपने से और बोलो आई को हम क्या लिख सकते हैं? बोलना, आपने ऐसे पढ़ा होगा ना, tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पढ़ा हुआ ना। तो आप एक बड़े से ट्रायंगल देखना, देखो ऐसे ट्रायंगल दिख रहा होगा, अलग से देखो आप, ये मैंने x बोला हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट की रियल डेप्थ कितना है? मैंने इसको d बोला हुआ है, दिखा क्या आपको? ठीक है ना। और ये वाला एंगल क्या दिख रहा है? I दिख रहा है, दिखा सभी को? क्लियरिटी है? इतना डाउट है क्या इसमें? तो अब ये क्या होते हैं? बहुत स्मॉल एंगल होते हैं एक्चुअली। तो tan I बराबर क्या आएगा? बोलना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको आप फर्स्ट बोल दो। और ध्यान रखना कि जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, आई क्या होगा? बोलना बहुत स्मॉल एंगल होगा, तो उस केस में क्या होता है? tan और sin सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो चाहे आप tan I लिखो और ये sin I सब बराबर आए, कितना हो जाएगा? बोलना x अपॉन डी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी दिख जाएगा आपको। कितना क्लियरिटी है? क्या है? इतना। एक और ट्रायंगल देखो आप, देखो मान लो कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे r आया था, तो अगर ये r है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये वाला भी कितना बनेगा? बोलना r बनेगा, बनेगा ना यार। देखो एक आपके पास छोटा ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा, ये वाला तो x ही है, ये मैंने बोला कि ये x ही है, और ये वाला देखो d डैश हो गया है, ये वाला एंगल r है कि नहीं है? दिखा क्या आपको? ये वाला क्या है? d डैश दिखा। जहां पे इमेज बन रही, देखो ये वाला ट्रायंगल छोटा सा दिख गया क्या? तो इस ट्रायंगल से आप बोलो अपने से, tan लिखें, चाहे ऐसे लिखो आप, चाहे tan r लिखो
या साइन आर लिखो, सब बराबर आएगा, कितना हो जाएगा एक्स अपान डी डैश। इसको आप फर्स्ट बोलो, सेकेंड बोलो। डाउट है क्या इतना किसी को? अच्छा, टेन और साइन बराबर क्यों किया? क्योंकि आई और आर क्या होते हैं, बहुत स्मॉल एंगल होते हैं। ठीक है, इतना इतना क्लियरिटी है। अब आप क्या करो ना, इस वाली सरफेस पे जहां पे आपने लाइट रे रिफ्लेक्ट कराई है, इस वाली सरफेस पे अप्लाई कर दो आप स्नेल्स लॉ। क्या अप्लाई करोगे आप? स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो आप। देखो लाइट रे म्यू टू मीडियम से कहां पे गई है? म्यू वन में गई है। कितने एंगल पे इंसिडेंट है? आई पे। कितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? आर है। तो क्या हम इस सरफेस पे अप्लाई करेंगे एंगल ऑफ स्नेल्स लॉ? तो क्या बाय यूजिंग दैट लॉ बोल सकते हैं क्या कि साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या आएगा? म्यू वन अपान म्यू टू। डाउट है क्या? म्यू वन अपान म्यू टू क्यों? क्योंकि लाइट रे म्यू वन में निकली है, कहां सेल करके? म्यू टू सेल करके। डाउट है क्या इतना किसी को? ठीक इतना। तो देखो साइन आई अपान साइन आर यहां पे लिखा हुआ है। अब आप करो क्या, यहां पे देखो ध्यान से, यहां से साइन आई अपान साइन आर कितना आएगा? दिस अपान दिस कर दोगे आप, कर दोगे ना। चलो हम इसको थर्ड बोल रहे हैं इक्वेशन। तो आप डायरेक्ट लिखो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3। तो आप क्या बोल सकते हो क्या कि साइन आई अपान साइन आर, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक्स अपान डी आएगा, एक्स अपान डी डैश आएगा, डी डैश ऊपर चल गया। डाउट है क्या? और यहां से कितना है साइन अपान साइन आर? स्नेल्स लॉ से म्यू अपान म्यू टू है। समझ पाए? तो अब देखो आपका, तो डी डैश बराबर ऐसे डायरेक्ट करो आप कि डी डैश इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाई म्यू वन अपान म्यू टू। डाउट है क्या किसी को? इसको आप क्या बोल रहे हो? अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। ये क्या है बोलना? रियल डेप्थ। ठीक है। और म्यू वन म्यू टू आपको ध्यान रहेगा, म्यू वन उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जहां आपका ऑब्जर्वर है, म्यू टू उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। अब आप ध्यान, अब ऐसे समझो आप, अगर मान लो कि हम एयर से देख रहे हैं पानी में, एयर कहां देख रहे हो आप? वाटर में, तो म्यू वन कितना हो जाएगा? 1, और वाटर को दिया रहेगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लियर रहेगा ना। तो अगर कहीं पर भी आपका जो ऑब्जर्वर है एयर में हो गया, मतलब आपका अगर एयर मीडियम क्या हो गया? एयर हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, तो डी डैश इज इक्वल टू डी अपान म्यू टू आएगा। मतलब जो आपका डी डैश है डी से कम है ना, है कि नहीं है? क्योंकि डैश क्या है? डी अपान समथिंग है। और वही यहाँ पे आप देख रहे हो कि डी तो एक्चुअली इतना थी, डी कितने पर आए? डी डैश, मतलब आपकी डेप्थ क्या हो गई है? कम हो गई है। समझ पाए ना? रहेगी क्लियरिटी? तो अगर आपका ऑब्जर्वर एयर में रहेगा तो क्या हो जाएगा? म्यू वन की वैल्यू सिंपल साफ 1 पुट कर देना, और जिस मीडियम में देखेगा उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा। मतलब एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, दैट सिंपल। रहेगा ना क्लियरिटी? मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आप सिंपल से ये बोल रहा हूं कि अगर आपका ऑब्जर्वर रेयर मीडियम है, और रेयर मीडियम क्या है? एयर है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अपेरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ अपान रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, दैट्स इट। ठीक है ना? क्लियर रहेगा ना? एग्जांपल्स क्या है बोलो? जैसे एक बर्ड फिश को देखे इनसाइड द पॉन्ड, ठीक है ना, रिवर कहीं पर भी, या आप एक कॉइन देख रहे हो बाहर से, बाल्टी में रखा हुआ है, ऊपर दिखेगा आपको, ठीक है ना। एक आप देखते हो ना जो पेंसिल होती है, वैसे रखो आप, टिल्ट दिखती है, कि ऐसे आप रखोगे एक्चुअली वो टिल्ट दिख के यहाँ दिखती है, वो भी रिफ्लेक्शन है क्योंकि उसका इमेज ऐसे उड़ जाते हैं। ठीक है ना? ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। इसी में एक केस और आता है, वो भी आप सुन लो, ठीक है ना। उसका मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं, वैसे आप देख लो, ठीक है ना। ये आप सुन लो आप बस, कि ये पहला केस हो गया। ऑब्जर्वर कहां पे है बोलना? रेयर में, और ऑब्जेक्ट कहां पे है? डेंसर में। केस सेकंड देखना, वो भी देख लो फिर लिखना प्लीज। केस सेकंड, मान लो आपका ऑब्जर्वर कहां पे है बोलना? ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम। अब मान लो सेकंड केस क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्वर आपका डेंसर में है एंड ऑब्जेक्ट कहां पे है बोलना? रेयर में है। मतलब ये वही केस हो गया कि एक फिश मान लो एक बर्ड को देख रही है, एक कोई फिश है इनसाइड द वाटर, बर्ड ऊपर दिख रही है, इस बारी फिश बर्ड को देख रही है।
ठीक है ना। तो बर्ड कहां दिखेगी बोलो, एक्चुअली और ऊपर उड़ती है, ठीक है ना। क्यों ऊपर जाएगी देख लो यहाँ पे, बस यहाँ पे सुनना। तो आप करना क्या, बस डायग्राम देख लो, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूं इसका, मैं एक बार कर लिया आपने। यहाँ सुनना, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है ना इसको, कोई नहीं, यहाँ सुनना। चलो मान लो आपके पास ये फिश है, यहाँ पे आपकी फिश है, ठीक है। इतना ये आपका मान लो डेंसर मीडियम है, ये डेंसर है, इसमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये रेरर है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है। यहां पे मान लो आपके पास क्या है, बर्ड है, बर्ड है, ठीक है, रेरर में है बर्ड। बस आप ये देख लो ऊपर क्यों दिखेगी बस। अब देखना, अब ये रहा ऑब्जर्वर, ये क्या रहा ऑब्जेक्ट। लाइट आप ले जाओगे इस सरफेस में इंसिडेंट कराना आप, तो अब लाइट रे डेंसर से कहां पड़ जाएगी, मैंने उल्टा मान लिया क्या, ठीक है ना। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है ना इस बार, तो लाइट रे क्या मानोगी यहां से, इसको ना ऊपर ही बनाओ आप, ठीक है ना। बार बार यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई नहीं, यहां देख लो डायग्राम आप सेकंड केस का। ये मान लो डेंसर है, ठीक है ना। इस बार आप इसको देख रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक, इतना ये ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, और ये ऑब्जेक्ट कहां पे मैंने रख दिया बोलना, रेयर में, वहां पे ऑब्जर्वर रेयर में था, ठीक है भी। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट है आपका, दो लाइट आप इंसिडेंट कराओगे, आपने इंसिडेंट कराया, अब लाइट रहेगी रेयर से डेंसर, कहां बेंडिंग होगी बोलना अपने से, टूवर्ड्स नॉर्मल, कहां बेंडिंग होगी, लाइट रे जाना है इसका टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इनको क्या करते हो आप, ऐसे पीछे बढ़ाते हो एक्चुअली आप, ऐसे पीछे, तो इसकी इमेज यहाँ पे कहीं बनती है, समझ पाए। मतलब अगर इसकी सरफेस से डेप्थ कितना है बोलना, डी है, तो ये इमेज इसकी कहां पर आएगी देखो, डी डैश आएगी, देखो ये ऊपर आएगा, और समझ पाए क्या अभी अंतरा, क्लियर रहेगी ना। रेड डायग्राम आपने ड्रा कर लेना प्लीज, ठीक है ना। दो लाइट रे लाना, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, पीछे बढ़ाना आप देखो ऊपर ले कहीं पे जाके, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ क्या हो गई है, बढ़ गई है, और अपेरेंट डेप्थ हमेशा लेना कहां से बोलना, सरफेस से, ऑलवेज कहां से, सरफेस से, क्लियर रहेगा ना, क्लियर रहेगी ना, हमेशा सरफेस से लेना है, याद रहेगा ना अभी। तो बस डायरेक्ट आप लिख लो यहाँ फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे आया था ना डी डैश बराबर कितना था एक्चुअल डेप्थ, यहाँ पे आया था म्यू वन अपान म्यू टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा म्यू टू अपान म्यू वन, ठीक है। अब ध्यान से अगर देखो आप, तो अगर आपका एक मीडियम क्या रहे बोलो, एयर रहे, तो कितना हो जाएगा अपेरेंट डेप्थ, मल्टीप्लाई करना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है आपका, क्लियरिटी रहेगी ना। तो अगर आप रेयरर से डेंसर देख रहे हो, डेप्थ घटती है, कितना घटती है आपने निकाला फॉर्मूला, ठीक है ना, डी अपन म्यू हो जाएगी, और यहाँ पे क्या होती है बोलना, बढ़ती है। मतलब अगर आप वाटर से मान लो एयर में देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा, रहेगा ना क्लियरिटी, यही है। बस हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स करेंगे कल, क्लियर रहेगा ना, अंतरा क्लियर रहेगा ना, इसमें डाउट है क्या इसमें। अच्छा एक चीज और बोलना आपने, बस आप, अगर हम आपसे बोलते कि फाइंड आउट नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगी बोलो, वासु आप बोलो नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगी, इस केस में बोलो नॉर्मल शिफ्ट क्या हो जाएगी बोलो। नॉर्मल शिफ्ट मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया, पहले यहां पर था, कहां चल गया, यहां पे चल गया, शिफ्ट कितना हुआ, डी माइनस डी डैश, याद रहेगा ना, डी माइनस डी डैश, चाहे तो आप मेंशन भी करना, ठीक है ना कहीं पर, कि नॉर्मल शिफ्ट कितना आएगी, ये क्वेश्चन है आपका, निकालना पड़ेगा आपको, चलिए वो हो जाएगी डी माइनस डी डैश, मतलब कितना शिफ्ट हो गया, कितना ऊपर उड़ गया, ठीक है ना। अच्छा यहां पर कितना आएगी बोलो शिफ्ट, यहां कौन बोलेगा बोलना, यहां पर कितना आएगी शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, पहले डी पे था बाद में डी डैश हो गया, इतना शिफ्ट हुआ, कितना हो जाएगा, डी डैश माइनस डी, क्लियर रहेगा ना। तो यहां पे हो गया ये वाला नॉर्मल शिफ्ट, डी डैश माइनस, तो अगर
एक लाइन में अगर आपको याद करना हो सिंपल सा तो क्या बोलोगे, अगर आप रेयर से डेंसर में देख रहे हो तो डी अपॉन म्यू कर देना, एक्चुअल डेप्थ डिवाइड बाय म्यू, ठीक है ना। और जब भी आप क्या करना, डेंसर से देखना रेयर में, क्या कर देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कब, जब एक मीडियम क्या हो, एयर मीडियम हो। रहेगी ना क्लियरिटी, ठीक है ना। यहाँ पे डिवाइड, यहाँ मल्टीप्लाई, बस एक लाइन, ठीक है। बस इतना करो आप, तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं इसके, ठीक है। आगे कुछ ट्राई करके आना इसने असला वाले न्यूमेरिकल, ठीक है, प्रीवियस ईयर के डिस्कस करते हैं। सी वर्मा पहले कुछ पढ़ लेंगे।